आज हम स्टडी करेंगे वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो वर्क है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसमें हमने मैथमेटिकल रिलेशन देखा था कि वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला जो था उसका था वर्क इज़ इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। ठीक है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लिख सकते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो जो फोर्स है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, और या ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, ये फोर्स पे डिपेंडेंट होगा कि वर्क की वैल्यू क्या, ज़ीरो वर्क डन हो सकता है, पॉजिटिव वर्क डन या नेगेटिव वर्क डन हो सकता है, या फोर्स पे डिपेंडेंट होगा। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल थीटा पर डिपेंडेंट होगा। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ब्लू एरो से दिखा रखा है। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ब्लू एरो से दिखा रखा है, और ये जो फोर्स है हमारा ये रेड एरो से दिखा रखा है। तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, एंगल फाइव बन रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स का कंपोनेंट हो गया यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो जिससे जो हम वर्क लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो अगर ये जो एंगल है फोर्स में डिस्प्लेसमेंट में ये 0 से 90 के बीच में है, यानी कि न्यून कोण है 0 से 90 के बीच में, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा हम केस लेते हैं। दूसरे केस में हम यह देख सकते हैं कि जो फोर्स का एरो है ये इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट का एरो इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स का जो एरो है ये और डिस्प्लेसमेंट का एरो ये, तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल हुआ है ये 90 डिग्री से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और 180 से कम हो गया। ये एंगल 90 से 180 के बीच में हुआ। तो ये जो वर्क डन हुआ यहाँ पर क्या होगा, कॉस का जो भी आप वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा, जो थीटा 90 से 180 है वो नेगेटिव आएगा। तो इसकी वजह से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आया, तो वर्क डन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरा केस हम ये लेते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है ब्लू एरो, और रेड एरो ये जो डायरेक्शन है इसमें फोर्स है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो कॉस थीटा, अगर देखें एंगल थीटा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने एक एग्जाम्पल लिया है हमने कि ये मैन है, ये इस वॉल को पुश कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, वॉल तो शिफ्ट हो ही नहीं इसके मूव करने से, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है, यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो बॉल है ये फॉल डाउन हो रही है, नीचे गिर रही है, किसके कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन जो कि डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वो भी डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा। ठीक है, 0 थीटा की वैल्यू होगी 0, कॉस 0 होता है 1, तो डब्ल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। यहाँ हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर बॉल जो है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है इस बॉल को। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गई, ये हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस केस में हम देखते हैं कि वर्क डन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और जो बॉल का मोशन है वो ऊपर है, तो जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ डी, और वैसे हम इसको देखें तो W इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस 180, तो कॉस 180 का वैल्यू होता है माइनस का 1, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ डी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो एक बार समराइज करते हैं हम इसको कि वर्क क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है तो वर्क डन होता है, और बॉडी डिस्प्लेस करती है अपनी इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जूल होता है। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट जो होगा फोर्स की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स द अदर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन है। 0 वर्क डन क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो 0 वर्क डन होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में फोर्स में 90 डिग्री का एंगल है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो 0 वर्क डन होगा। या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो भी वर्क डन 0 होगा, या लगाया गया फोर्स 0 है तब भी वर्क डन 0 होगा।
तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर एक पर्सन एक हैवी वेट को होल्ड करके खड़ा हुआ है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो साइंटिफिकली वो कोई काम नहीं कर रहा है, चाहे वो उसको 10 घंटे लेके खड़ा रहे और वो थक जाए, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग उसने कोई वर्क डन नहीं किया है। यहाँ हम इसको देख सकते हैं कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हमने देखा वर्क डन और पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।